कानपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, कानपुर में कोडीन कफ सिरप मामले में अब बड़ा एक्शन यहां पर हो सकता है। विनोद अग्रवाल की संपत्ति के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है और संपत्ति को जल्द ही जब्त करने की तैयारी यहां पर अब प्रशासन कर रहा है। कोडीन कफ सिरप जिस पर लंबे समय से जो जांच है वो लगातार की जा रही है। कई लोगों पर अब तक शिकंजा कसा जा चुका है और अब बड़ी खबर ये मिल रही है, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि और भी बड़े एक्शन जो है इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। विनोद अग्रवाल की संपत्ति के खिलाफ जो एक्शन है वो जल्द हो सकता है। संपत्ति को जल्द ही जब्त करने की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो इससे पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। कई जगह पर जो है आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। रणवीर हमारे साथ जुड़े। रणवीर, बताइए, कफ सिरप मामले को लेकर किस तरह से जांच अब आगे बढ़ी है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये जो व्यक्ति हैं कहां पर इनकी संपत्तियां हैं जिसको जब्त करने की बात अब हो रही है? देखिए, कानपुर में और या उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में लगातार जो कोडीन कफ सिरप का मामला था इसको लेकर के जांच चल रही है और जो फिलहाल पुलिस की और जो जांच एजेंसियां हैं इनकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इस पूरे मामले के अंदर तक तह तक जाएं और इसीलिए जो 50,000 रुपए का जो सिरप कांड का इनामी था इसमें ये नारनौल में छुपा हुआ था और इसको लेकर के लगातार जांच भी चल रही थी। इस बीच जो सबसे बड़ा नाम है वो शुभम जायसवाल का है जो कि दुबई में छुपा बैठा है, लेकिन शुभम जायसवाल के साथ में मिल करके जो काम करते थे, इस पूरे नेक्सस को बढ़ाते थे। इन लोगों की सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद से लेकर के वाराणसी, जौनपुर और पूर्वांचल के वो सारे जिले शामिल थे जहां पर इस गैंग के माफिया जुड़े हुए थे और इनके पास से आपको बताएं कि 11.5 लाख बोतलें बरामद हुई और 8.5 लाख बोतलें अभी भी बताई जा रही हैं कि गायब हैं। तो इस तरह से जो कफ सिरप था, कफ सिरप कहीं से नकली नहीं था लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया जाता था और यही वजह है कि सरकार को इस बात का शक है कि मार्केट में बिक रही कफ सिरप का खांसी के लिए नहीं बल्कि नशे के लिए इस्तेमाल होता था और शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी जब होगी तब इस मामले में और ज्यादा खुलासे होंगे। लेकिन अब तक जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के आधार पर अलग अलग जिलों में छापेमारी करके लगातार कार्रवाई हो रही है और जो कफ सिरप रखी है उसको बरामद करके आरोपियों की गिरफ्तारी का काम चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है। विनोद अग्रवाल की संपत्तियों के खिलाफ ये एक्शन यहां पर होगा, लेकिन शुभम जायसवाल जो इस मामले का मुख्य आरोपी है उसको अभी भी यहां पर वो गिरफ्त से बाहर है, विदेश में वो छुपा हुआ है और इससे जुड़े हुए लोगों को फिलहाल यहां पर पुलिस जो है उस पर एक्शन ले रही है। तो देखिए, मामला बहुत बड़ा है, कफ सिरप से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे सहयोगी में आप बता रहे थे कि कोडीन कफ सिरप जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से गलत वजहों में यहाँ पर किया जा रहा था और इसको लेकर ये पूरा का पूरा मामला सामने आया और एक एक करके इसके कनेक्शन जब जुड़े तो ये काफी बड़ा नेक्सस यहाँ पर निकला और इसमें अब जो भी संलिप्त लोग थे अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है।